फिजिक्स का पहला चैप्टर है मात्रक तथा बीमा यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो देखो भौतिक राशि किसको कहते हैं, तो जिसको मापा या तोला जा सके उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं ना। जैसे कि द्रव्यमान हो गया, संवेग हो गया, बल हो गया, इसको कुछ तो भौतिक राशियाँ हैं। और हम कितना खुश है, कितना दुखी हैं, कितना किसी से प्यार करते हैं, सब को नहीं नाप सकते हैं, तो ये सब भौतिक राशियाँ नहीं है। ठीक है, अब देखो भौतिक राशियाँ कई गो होता है, तो दो गो होता है। ठीक है, एक होता है आधारी मात्रक जिसको मूल राशि भी कहते हैं, है ना, इंग्लिश में इसको फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। और दूसरा कुछ हो गया व्युत्पन्न राशि हो गया। ठीक है, तो आधारी मात्रक कोची कहता है कि जो वैसी राशियां जो स्वतंत्र हो, है ना, यानी कि उसको किसी की मदद नहीं पड़ती है, तो वो आधारी मात्रक या फिर मूल राशि जिसको कहते हैं। अब व्युत्पन्न राशियां किसको कहते हैं, तो वैसा मात्रक जो आधारी मात्रक यानी कि मूल राशि से पैदा हुआ उसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसको बाप बोल सकते हैं, तो इसको बेटा बोल सकते हैं। तो आधारी मात्रक जो है कुछ होता है तो स्वतंत्र होता है, यानी कि किसी पर निर्भर नहीं रहता। आधारी मात्रक यानी कि मूल राशि, और इसमें केवल एक ही पद होता है ना, जैसे कि मीटर, केजी, है ना, किलोग्राम, सेकेंड, देखो ये सब जो अथी है तो कुछ हो गया कि सिंगल पद है। अब देखो व्युत्पन्न राशि हो गया तो जखन ये दो या दो से अधिक से जो मिलकर बनल रहेगा आधारी मात्रक से वो हो जाएगा व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो ये कुछ होता है कि ये स्वतंत्र नहीं होता, यानी कि डिपेंड होता है आधारी मात्रक पर, यह मूल राशि पर निर्भर रहता है। कौन? व्युत्पन्न राशि। ठीक है, और इसमें दो या दो से अधिक पद होता है ना, जैसे देखो इसमें दो पद है, फिर मीटर क्यूब में 3 पद है, इस प्रकार से चीजें हो जाती है। अब आधारी मात्रक है जो इसका संख्या फिक्स होता है। आधारी मात्रक यानी कि मूल राशियों की संख्या कितना होता है, तो 7 गो होता है। अब व्युत्पन्न राशियों की संख्या कितना होता है, तो जखन में उत्पन्न होता है तो इसकी तो संख्या अनगिनत है ना। अब देखो मापन पद्धति जो है वो पहले 3 गो हुआ करता था। सबसे पहले एफपीएस पद्धति होता था, उसके बाद सीजीएस पद्धति होता था एक, उसके बाद एमकेएस पद्धति होता था। एफपीएस पद्धति का मतलब कुछ हुआ तो फुट, पाउंड, सेकेंड, है ना, और सीजीएस पद्धति का मतलब कुछ हुआ तो देखो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। एमकेएस पद्धति का मतलब कुछ हुआ तो देखो मीटर, किलोग्राम, सेकंड हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा, एफपीएस पद्धति जो है इसको ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं, काहे कि ब्रिटिश देने चलता था। और सीजीएस पद्धति को फ्रेंच पद्धति बोलते हैं, सीजीएस पद्धति को फ्रेंच बोलते हैं। और एमकेएस पद्धति को क्या बोलते हैं, तो मीट्री पद्धति बोलते हैं, एमकेएस को मीट्री पद्धति बोलते हैं। ठीक है, अब देखो लगभग पूरे एशिया में 95% जगह पर एमकेएस पद्धति ही चल रहा था, और 5% जगह पर जो है वो एफपीएस और सीजीएस मिला के चल रहा था। ठीक है, तो इसीलिए एमकेएस पद्धति को ही आगे विस्तृत करके और यह साई पद्धति यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम बना दिया गया। ठीक है, तो कब, तो माप तौल का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एसआई पद्धति को मान्यता मिली, जो कि एमकेएस पद्धति का ही कोची था, विस्तृत रूप था कोची एसआई पद्धति, है ना। तो इसको कहाँ मान्यता मिला, तो 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, है ना, कहाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, है ना। कौन सा सम्मेलन में, तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। आगे देखते हैं। अब देखो अगर आधारी मात्रक की बात करें यानी कि आधारी राशि की, तो हम बोलेंगे इसकी संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। पहला हो गया लंबाई, दूसरा हो गया द्रव्यमान, तीसरा हो गया समय, चौथा हो गया तापमान, पांचवा हो गया विद्युत धारा जिसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, छठा हो गया ज्योति तीव्रता, है ना, यानी कि लुमिनियस एस्टेंट हो गया, और सातवां हो गया पदार्थ की मात्रा, है ना, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो देखो लंबाई का जो एसआई मात्रक है कुछ होता है तो मीटर होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है, तापमान का एसआई मात्रक कुछ होता है केल्विन होता है। देखो पहले जो पद्धतियां थी उसमें केवल मीटर यानी कि लंबाई को और द्रव्यमान को और समय को ही नापा जा रहा था, है ना। तो आगे चल के कहा कि भैया ये जो बॉल जल रहा है किस में नपाएगा, है ना, धारा किस में नपाएगा, तापमान किस में नपाएगा, नहीं ना, तो अधूरा चीज पर रहा था। तो बाद में सबका आविष्कार हुआ ना। तो टोटल मिला के आधारी मात्रा की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। तो तापमान का ऐसा मात्रा कुछ होता है केल्विन होता है, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडेला होता है, पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रक मोल होता है। अच्छा, और लंबाई का जो संकेत है कुछ होता है तो मीटर होता है, द्रव्यमान का केजी होता है, समय का सेकेंड होता है, तापमान का संकेत कुछ होता है तो केल्विन यानी कि कैपिटल के लिखाता है। ठीक है, अब विद्युत धारा का ए हो जाता है, विद्युत धारा का संकेत ए हो जाता है यानी कि एम्पियर का ए हो जाता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और इसका संकेत कुछ होता है तो सीडी होता है, पदार्थ का मात्रा का ऐसा ही मात्रक मोल होता है, इसका संकेत एमओएल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर वीवीआई पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें हो जाता है कुछ बीमा। तो लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, तो यल से स्टार्ट होता है तो इसका बीमा यल हो जाएगा। द्रव्यमान का मास होता है इंग्लिश में, यम से स्टार्ट होता है तो इसका बीमा कुछ हो जाएगा, यम हो जाएगा। समय को इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, टी से स्टार्ट होता है तो इसका बीमा कुछ हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से चीजें हो जाती है। अब देखो यही 3 गो वीवीआई है, इसके अलावा तो याद रखो तो नहीं भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं। तो तापमान का जो बीमा हो जाएगा वो कुछ हो जाता है, या तो थीटा हो जाता है या फिर के बोल लो या फिर सी बोल लो, थीटा के या फिर सी। अच्छा, विद्युत धारा का कुछ हो जाता है बीमा तो ए हो जाता है, विद्युत धारा का ए हो जाता है। ठीक है, और ज्योति तीव्रता का बीमा कुछ हो जाता है सी हो जाता है, पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाता है या फिर इसको कैपिटल एन लिखते हैं। ठीक है, अच्छा बीमा लिखने का बहुत सारा शर्त होता है, कुछ पहला तो ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ हो जाता है कि नीचे
नहीं रहेगा। जब भी रहेगा तो ऊपर जाके रहेगा, कोई चीज़ जो है नीचे से ऊपर जाके रहता है तो झंडा लेके जाता है माइनस वाला, है ना, माइनस में रहता है। और तीसरी बात कुछ होगा कि बीमा जब भी लिखा रहेगा तो कैपिटल लेटर में लिखा रहेगा। इस प्रकार की चीज़ें हो जाती है। अब देखो पूरक राशियाँ, जिसको सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो पूरक राशियों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। पहला होता है समतल कोण, दूसरा होता है ठोस कोण। तो जो समतल कोण है इसका SI मात्रा कुछ होता है तो रेडियन होता है, और ठोस कोण का SI मात्रा कुछ होता है तो अस्टेरेडियन होता है। तो समतल कोण जिसका SI मात्रक रेडियन होता है और इसका संकेत होता है RAD, और ठोस कोण जिसका SI मात्रक अस्टेरेडियन होता है और इसका SI मात्रक कुछ होता है तो SR, है ना। इस प्रकार से चीज़ें हो जाती हैं। अब देखो बीमा कैसे लिखे डालते हैं, SI मात्रक या फिर बीमा। तो चाल का कुछ ही हो जाएगा, तो चाल का हो जाएगा दूरी बटा समय। दूरी को कुछ ही नापते हैं तो मीटर में, समय को सेकंड में, तो इसका SI मात्रक कुछ ही हो गया, मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है। अब बीमा निकालेंगे कैसी? तो बताओ, मीटर के लंबाई को कुछ ही होता था, यल होता था, तो इसके जगह पर कुछ लिखेंगे, यल लिखेंगे। समय का टी हो जाता था तो कुछ लिखेंगे, टी लिखेंगे। तो ऊपर यल लिखेंगे और नीचे बटे में कुछ लिखेंगे, टी। अब कुछ बोले कि बीमा लिखने के लिए इसको ऊपर जाना चाहिए, तो देखो माइनस के पावर लेके जाएगा एगो है, तो यल टी के पावर -1। तो चाल का SI मात्रक कुछ ही हो गया, मीटर प्रति सेकंड हो गया, बीमा कुछ ही हो गया, यल टी के पावर -1। अच्छा, जब भी रहेगा बॉक्स में तो 3 रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखो दुइये चीज़ है, यम तो नहीं है, तो इसलिए जो नहीं रहेगा उसके माथा पर 0 लिखा जाएगा। तो यम के पावर 0 हो गया, यल एक बार है तो यल एक बार, और टी पर पावर -1 है तो टी के पावर -1। इस प्रकार की चीज़ें हो जाती है। आगे देखा जाए। अच्छा, SI मात्रा के बीमा का कुछ भी पॉइंट है जो देख लेते हैं। जैसे बेग का SI मात्रा कुछ हो जाता है तो मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, और बीमा कुछ हो जाता है तो यल टी के पावर -1, यानी चाल और बेग का सामान्य हो जाता है, ठीक है। त्वरण का कुछ होता है तो त्वरण का SI मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और बीमा हो जाता है यल टी के पावर -2, ठीक है। अच्छा, त्वरण और मंदक का SI मात्रा का बीमा सामान्य होता है, ठीक है। अगर निरंतर स्पीड बढ़ रहा है तो त्वरण हो गया, और ब्रेक लग गया तो कुछ हो गया, मंदन हो गया, है ना, लेकिन दोनों ही त्वरण ही है, ठीक है। अच्छा, बल का SI मात्रा कुछ होता है तो बल का SI मात्रक जो है वो हो जाता है किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है, यानी कि केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और सीजीएस मात्रक हो जाता है बल का डाइन हो जाता है, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। अब बल का बीमा कुछ हो जाता है तो यम यल टी के पावर -2, बल का बीमा हो जाता है यम यल टी के पावर -2, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करेंगे तो यहाँ देख लिया जाए, कुछ विद्युत विभव का जो SI मात्रक है कुछ हो जाता है, तो देखो जूल अब बटे इसका बीमा कुछ हो जाता है, तो देखो W/Q, यानी कि W/IT, इस प्रकार से वो चीज़ें हो जाती हैं। अब विद्युत विभव की अगर बीमा की बात करेंगे तो यम यल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -1, विद्युत विभव का जो बीमा हो जाता है यम यल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -1। और अगर प्रतिरोध की बीमा की बात करेंगे तो कुछ हो जाता है यम यल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -2। देखो विद्युत विभव ये प्रतिरोध में सेम है, खाली यहाँ पर देखो चेंज है, यहाँ पर कुछ है विद्युत विभव में यम यल स्क्वायर, तो यहाँ भी यम यल स्क्वायर, यहाँ भी टी के पावर -3, यहाँ भी टी के पावर -3, लेकिन विद्युत विभव में है ए के पावर -1 और प्रतिरोध में है ए के पावर -2। इस प्रकार से चीज़ें हो जाती है, ठीक है। अब देखा जाए कुछ यूनिट जिसका अथी होता है, जिसका समान होता है ना बीमा, तो लंबाई का, चौड़ाई का, ऊंचाई का, त्रिज्या का, विस्थापन का, दूरी का, ये सभी जो है एक प्रकार की दूरी है तो सभी मीटर में नापा जाएगा, तो इसका बीमा कुछ होता है समान होता है, ठीक है। अब देखो चाल और वेग का बीमा कुछ होता है तो समान होता है, दोनों का कुछ होता है यल टी के पावर -1, यल टी के पावर -1। और त्वरण और मंदन का बीमा कुछ होता है समान होता है, अगर पॉजिटिव है तो त्वरण और निगेटिव है तो कुछ गति, अगर निगेटिव है तो मंदन हो जाएगा, लेकिन बीमा समान होता है यल टी के पावर -2, ठीक है। अच्छा, संवेग अवावेग का बीमा समान होता है, संवेग अवावेग का बीमा कुछ होता है तो समान होता है यम यल टी के पावर -1, यम यल टी के पावर -1 संवेग अवावेग के, ठीक है। अब बल अभार का बीमा समान होता है, बल अभार का बीमा समान होता है यम यल टी के पावर -2, यम यल टी के पावर -2, ठीक है। उसी प्रकार कार्य, ऊर्जा, उष्मा और बल आघूर्ण, कार्य, ऊर्जा, उष्मा और बल आघूर्ण सबका बीमा समान होता है, कुछ होता है तो यम यल स्क्वायर टी के पावर -2, यम यल स्क्वायर टी के पावर -2, ठीक है। अच्छा, दाब अप्रति बल के बीमा समान होता है, दाब का अप्रति बल का बीमा समान होता है, यानी कि यम यल के पावर -1 और टी के पावर -2। तो दाब और प्रतिबल का बीमा समान होता है यम यल के पावर -1 और टी के पावर -2। इस प्रकार से चीज़ें हो जाती है। आगे देखते हैं। अब देखा जाए मात्रकहीन एवं बीमाहीन राशि कौन कौन होता है, तो देखो आपेक्षिक घनत्व एवं सापेक्षिक घनत्व कुछ होता है, तो मात्रकहीन और बीमाहीन राशि होता है। कौन कौन? आपेक्षिक घनत्व और सापेक्षिक घनत्व। उसी प्रकार आपेक्षिक आर्द्रता एवं सापेक्षिक आर्द्रता ये भी मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है, ठीक है। आवर्धन भी मात्रकहीन और बीमाहीन राशि, आवर्धन भी मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है, ठीक है। घर्षण गुणांक भी मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है, घर्षण गुणांक मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है, ठीक है। अब विकृति भी मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है, विकृति भी मात्रकहीन और बीमाहीन
हिम राशि है। ठीक है, अब देखिए एक होता है समांगता का सिद्धांत, तो कोची होता है, तो किसी भी सूत्र और प्रत्येक पद का मात्रक एवं बीमा जब समान होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, समांगता का सिद्धांत, है ना। तो जिसमें प्रत्येक पद का मात्रक एवं बीमा समान होता है उसको समांगता का सिद्धांत कहते हैं। जैसे सूत्र v बराबर u प्लस टी होता है, तो इसका मात्रक कोची हो जाएगा, देखो मीटर प्रति सेकंड, u भी एक प्रकार का वेग है तो इसका भी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। IIT का हो जाएगा कुछ त्वरण है तो इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, समय का गुने एस हो गया, तो एक एस का जाएगा तो मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब बताओ जब सबका मात्रक समान आया तो सबका बीमा भी कुछ हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, एल टी के पावर -1 एल टी के पावर -1 एल टी के पावर -1। तो प्रत्येक पद का, ये देखो अलग अलग पद है तो प्रत्येक पद का मात्रक बीमा कुछ ही सामान्य है, तो इसी को क्या बोलते हैं, समांगता का सिद्धांत। ठीक है, अब देखो ये तीनों गति का समीकरण लिखे हैं, है ना। एस बराबर यू टी प्लस हाफ है टी स्क्वायर, इस प्रकार से हो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो इस सभी का कुछ है, प्रत्येक पद का मात्रा का बीमा समान है, तो कुछ हो गया समांगता का सिद्धांत, इसी को कहते हैं। अब देखो प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर कुछ कहते हैं, तो दूरी मापने का एगो इकाई है कौन, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, तो प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, है ना। और देखो प्रकाश की चाल कितना होता है निर्वात में, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि कह सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो देखो 9.46 × 10⁻15 मीटर, 9.46 × 10⁻15 मीटर। और अगर किलोमीटर में बात करेंगे तो हो जाएगा 9.45 × 10⁻12 किलोमीटर। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर यानी कि 1 लाइट ईयर बराबर कितना हो जाएगा, तो 9.46 और गुने 10⁻15 मीटर हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 9.46, वो 6 है दोनों में 9.46, यहाँ भी 9.46, लेकिन मीटर में हो जाएगा गुने 10⁻−15 और किलोमीटर में हो जाएगा 10⁻−12। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें हो जाती हैं। अब देखो प्रकाश वर्ष कोची है, तो दूरी का मात्रक ये पहले ही बता दिए। अच्छा, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कोची होता है, दूरी का सबसे बड़ा इकाई कोची होता है, तो पारसेक होता है। ठीक है, और एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.08 × 10⁻13 किलोमीटर, 3.08 × 10⁻13 किलोमीटर। और अगर मीटर में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3.08 × 10⁻16 मीटर, 3.08 × 10⁻16 मीटर एक पारसेक बराबर हो जाएगा। और किलोमीटर में बात करेंगे तो 3.08 × 10⁻13 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर, एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो खगोलीय दूरी यानी कि एमस्ट्रॉम यूनिट की बात करेंगे तो कुछ होता है, तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच के औसत दूरी को क्या कहते हैं, तो खगोलीय दूरी कहा जाता है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है। ठीक है, एक खगोलीय दूरी बराबर कितना होता है, यानी कि एक एमस्ट्रॉम बराबर तो 1.496 × 10⁻11 मीटर, 1.496 × 10⁻11 मीटर हो जाएगा मीटर में अगर बात करेंगे। और किलोमीटर में कुछ हो जाएगा तो वही 3 गो फिर घटेगा पावर बा, तो 1.496 × 10⁸ किलोमीटर, 1.496 × 10⁸ किलोमीटर। ठीक है, या यानी कि 1.5 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, 1.5 × 10⁻11 मीटर यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर ये खगोलीय दूरी हो गया। ठीक है, अब देखो आगे बात करेंगे, तो देखो 3 जनवरी को ये सूर्य है, आई देखो कुछ ये पृथ्वी ऐसे करके चक्कर लगाता है, तो यही सूर्य पृथ्वी के बीच की जो माध्य दूरी होती है, देखिए कहीं पर ज़्यादा दूरी है कहीं पर कम दूरी है, तो ये कम दूरी और ज़्यादा दूरी की बात नहीं करेंगे, जो इसका औसत दूरी है वो अगर निकालेंगे तो उसी को कुछ कहते हैं, खगोलीय दूरी कहते हैं। ठीक है, अब देखो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, है ना। देखो पृथ्वी है तो 3 जनवरी को खोजिए सबसे नज़दीक है। ठीक है, अब देखो इस घटना को उपसौर कहा जाता है, तो ये वाला जो दूरी है इसको क्या कहेंगे, तो उपसौर कहेंगे, उपसौर कहेंगे। इसी घटना को क्या कहते हैं, तो उपसौर कहते हैं। और देखो 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे अधिकतम दूरी पर होता है, 4 जुलाई को, देखो 4 जुलाई है तो यहाँ पर पृथ्वी यहाँ पर सूर्य है, तो 4 जुलाई को पृथ्वी जो है उस सूर्य से सबसे दूर होता है, यानी कि अधिकतम दूरी पर होता है। और इसी घटना को कौची कहते हैं, तो अपसौर कहते हैं, यानी कि ये वाला दूरी कौची हो जाएगा, अपसौर हो जाएगा, अप ज़्यादा है ना तो अपसौर, आई वाला कौची हो जाएगा, तो उपसौर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एपीहेलियन अपसौर को कोची कहते हैं, तो एपीहेलियन कहते हैं, एपीहेलियन कहते हैं। और उपसौर को कोची कहते हैं, तो पेरीहेलियन, पेरीहेलियन, उपसौर को पेरीहेलियन और अपसौर को एपीहेलियन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें हो जाती है। तो 3 जनवरी को सबसे कम, 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा। अब देखो समुद्री दूरी कोची होता है, तो समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मापा जाता है, समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में नापा जाता है। और एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, तो 1.852 किलोमीटर, एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होता है। एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है, एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है।
अब देखो ये हो गया छोटी मात्रक और यहाँ पर हो गया बड़ी मात्रक। तो छोटी मात्रक और बड़ी मात्रक आते करते हैं, ठीक है। तो यहाँ उपसर्ग हो गया, मान हो गया, संकेत हो गया। तो देखो देसी का कितना हो जाएगा, तो देसी लड़की मिली तो देसी में 10 के पावर -1, देसी में 10 के पावर -2। इसको स्मॉल डी से देखो, छोटी मात्रक में हमें सभी रहेगा जो छोटा यूनिट रहेगा, छोटा संकेत रहेगा, छोटा से है ना डिनोट करेंगे। और सेंटी का कितना हो जाएगा, तो देसी सेंटी, तो सेंटी में 2 गो, तो 10 के पावर -2। मिली तो कितना हो गया, देसी सेंटी मिली तो कितना हो गया, 3 गो हो जाएगा। तो मिली में 10 के पावर -3, 10 के पावर -3 है ना। अब माइक्रो, तो माई को कितना देना है, तो अपने अथी करना है पीओ, अपने पीओ 12 बोतल, तो पीको में 10 के पावर -12, तो माई को दो छो गो, तो 10 के पावर -6, माइक्रो में 10 के पावर -6। और नैनो में तो खुदे नो होके, तो 10 के पावर -9, नैनो में 10 के पावर -9। और एक फर्मी या फिर फेमटो में कितना होता है, तब फाइट मारो 15 गो, तो एक फर्मी या फेमटो में 10 के पावर -15, 10 के पावर -15, ठीक है। और एट्टो में कितना हो जाता है, तो एट्टो में 10 के पावर -18, एट्टो में 10 के पावर -18, ठीक है। और देसी का संकेत कुछ होता है, तो स्मॉल डी, सेंटी का स्मॉल सी, मिली का स्मॉल एम, माइक्रो का म्यू हो जाता है, नैनो का स्मॉल एन हो जाता है, पीको का स्मॉल पी हो जाता है, फेमटो का स्मॉल टी हो जाता है, और एट्टो के स्मॉल ए हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें हो जाती है। अब देखो अगर बड़ी मात्रक की बात करेंगे, तो देखो माइनस में अगर पावर है तो छोटी मात्रक हो गया, और देखो प्लस में यहाँ पावर रहेगा यानी कि ऊपरे माइनस नहीं रहेगा तो बड़ी मात्रक हो गया। तो देखो यहाँ कुछ हो जाएगा, तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, इस प्रकार से। तो डेका में 10 के पावर -1, डेका में 10 के पावर -1, इसका संकेत हो जाता है डी ए। हेक्टो में 10 के पावर -2, हेक्टो में 10 के पावर -2, इसका संकेत हो जाता है स्मॉल एच। अच्छा, किलो में तो 10 के पावर 3, माइनस नहीं, माइनस बोल रहे हैं ना, गलत बोल रहे हैं। देखो किलो में कितना हो जाएगा, 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 है ना। और कुछ हो जाएगा तो कैपिटल के से सूचित करेंगे। मेगा में कुछ हो जाएगा, तो मेगा में 10 के पावर 6, मेगा में 10 के पावर 6, इसको कैपिटल एम से सूचित करेंगे। गीगा में 10 के पावर 9, इसको कैपिटल जी से सूचित करेंगे। टेरा में 10 के पावर 12, और इसको कैपिटल टी से सूचित करेंगे। पेटा में 10 के पावर 15, इसको कैपिटल पी से सूचित करेंगे। एक्सा में 10 के पावर 18, इसको कैपिटल ई से सूचित करेंगे। इस प्रकार से चीज़ें हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक एस्ट्रोम बराबर कितना होता है, तो अभी बताए थे कि 10 के पावर -10 होता है। एक एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर 10 मीटर होता है, ठीक है। और तरंगदैर्घ्य का ऐसा ही मात्रा कुछ होता है, तो एंगस्ट्रॉम होता है। तरंगदैर्घ्य का ऐसा ही मात्रा कुछ होता है, तो एम स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। एक फर्मी या फेमटो में कितना होता है, तो 10 के पावर -15 मीटर होता है। तो जो पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन क्या हो गया, खत्म हो गया।